Good morning, friend. Today we are going to study the human circulatory system. क्या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, किसी को पता है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यह है कि हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल, ये सब जो सर्कुलेशन में ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, हार्ट, लंग्स, ये सब इन्वॉल्व है उसमें, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है. तो इसको डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे अभी. सर्कुलेटरी सिस्टम comprises of heart, blood and blood vessels. Circulate blood throughout body, helping in transport of nutrients, oxygen and carbon dioxide. तो ये क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम? 3 चीज से बना हुआ है. 3 चीज क्या है मोस्टली? हार्ट हो गया, ब्लड हो गया, ब्लड वेसल हो गया. फिर ये काम क्या करता है? सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट बॉडी, और उसके साथ क्या करता है? साथ में एडिशनल एक काम करता है, हेल्पिंग इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. हम लोग का सेल को जिंदा रखने के लिए, लाइव रखने के लिए हमें न्यूट्रिएंट चाहिए ना, ऑक्सीजन भी चाहिए, और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. तो ये चीज़ें कैसे ट्रांसपोर्ट होगा बॉडी के अंदर से? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा या ऑक्सीजन जाएगा, न्यूट्रिएंट जाएगा, तो ये किसके थ्रू में जाता है? ब्लड के थ्रू में जाता है. ठीक है. तो हम इसको और भी एक नाम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. कार्डियोवास्कुलर मतलब आप लोग हार्ट जानते हैं, और वास्कुलर मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम. हम लोग जाइलेम फ्लूएम ये सब पढ़े हुए हैं प्लांट की ये में. तो दैट इज ऑल्सो ट्रांसपोर्ट सिस्टम व वास्कुलर सिस्टम कहते हैं. इसके बाद आते हैं हम लोग का बॉडी में फ्लूइड क्या है. फ्लूइड मतलब आप लोग जानते हैं फ्लूइड क्या है? फ्लूइड इज लिक्विड. तो फ्लूइड क्या है कि ब्लड है, टिश्यू फ्लूइड है, लीफ है. ब्लड आप जानते हैं रेड कलर का जो होता है, और जो हार्ट और ब्लड वेसल में रहता है. और टिश्यू फ्लूइड क्या होता है? दोनों टिश्यू के बीच में, जैसे आप लोग अभी दौड़ते हो, पसीना निकलता है ना, दीज आर ऑल टिश्यू फ्लूइड. तो दोनों टिश्यू के बीच में फ्लूइड रहता है, वो बाहर निकल आता है. तो इसीलिए वो डिहाइड्रेशन होता है, हमें इमीडिएटली पानी पीना पड़ता है. तो ये टिश्यू फ्लूइड ये हो गया. फिर लिम्फ क्या होता है? ब्लड वेसल की पास में और एक पैरेलली चलता है जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दैट इज कॉल्ड लिम्फ. इसमें क्या होता है? उसके लिम्फ वेसल होता है, ब्लड के साथ साथ लिम्फ वेसल जाता है, और लिम्फेटिक ऑर्गन्स भी होते हैं. जैसे लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं, स्प्लीन वगैरह होता है, वो बाद में इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे. तो ये लिम्फेटिक ऑर्गन हो गया. ये इसका भी काम है, वो आपका इम्यूनिटी में हेल्प करता है. बेसिकली डिफेंस सिस्टम आपका, जैसे बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, बाहर का वायरस नहीं आ सकता बॉडी में, उसमें मेन काम है लीफ का होता है. ठीक है. अभी आते हैं, हम लोग पढ़ेंगे क्लोज्ड एंड ओपन वास्कुलर सिस्टम. क्लोज्ड एंड ओपन वास्कुलर सिस्टम क्या होता है? क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम में क्या होता है? ऐसे ही हार्ट से ब्लड आता है, फिर हार्ट में घुस जाता है. और ओपन में क्या होता है? हार्ट से आता है, फिर उसी रास्ते में हार्ट में जाता है. तो ये किसका है? बेसिकली इंसेक्ट का, जो कीड़ा वगैरह का, इस टाइप का वास्कुलर सिस्टम है. और ह्यूमन का ये पूरा है. ह्यूमन और डेवलप्ड एनिमल जो भी है, लाइक काव वगैरह सब इसका. तो इसका डिटेल्स में पढ़ेंगे क्या है. ये देखो ह्यूमन का जो क्लोज वास्कुलर सिस्टम कैसे होता है. देखिए, ये लंग्स हो गया, ये हार्ट हो गया, और ये बॉडी हो गया. ठीक है. इसके साथ में ये लिम्फ जा रहा है, ये लिम्फ नोड हो गया, ये लिम्फ हो गया, और ये लिम्फ डक्ट हो गया. तो अभी आते हैं एक एक. जैसे ब्लड कहाँ से आया? पहले बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, किसके थ्रू में? वेन के थ्रू में. वेन क्या ले जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये याद रखिए. वो वेन के थ्रू में हार्ट में गया. हार्ट में जाने के बाद ये फिर पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग्स में घुस गया. फिर लंग्स में घुस जाने के बाद लंग्स में ऑक्सीजन मिक्स हुआ. लंग्स में हम लोग जानते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं. ऑक्सीजन से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आया? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पल्मोनरी वेन में. ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब एलोंग विथ ऑक्सीजन. डीऑक्सीजनेटेड मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं है. तो ये पल्मोनरी वेन से आया, फिर हार्ट में घुसा. हार्ट से फिर ये बॉडी पार्ट्स को ब्लड कैपिलरीज के थ्रू में जाता है. ब्लड कैपिलरीज का काम है, इट इज
जस्ट कनेक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन, दोनों के बीच में ये कनेक्शन क्रिएट करता है ब्लड कैपिलरीज। और ये यहाँ पे भी लिम्फ नोड आ गया। लिम्फ नोड इसी का भरपूरा सिस्टम का पैरेलली चलता है, पास पास में चलता है, और ये बेसिकली लिम्फोसाइट्स व ल्यूकोसाइट्स लेता है जो कि आपका इम्यूनिटी में हेल्प करता है। तो ये लिम्फ एंड ये जो ब्लड का सिस्टम अपना हार्ट, लंग्स एंड ब्लड वेसल, ये टोटल सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो इसलिए ये क्लोज्ड है, क्योंकि आता है हार्ट से फिर हार्ट में चला जाता है, ये क्लोज सिस्टम है। तो इसमें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आर्टरी क्या करता है? आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, लेकिन एक्सेप्शन है, जब हार्ट से लंग जाता है वो जो पल्मोनरी आर्टरी, ये लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है। मतलब दुनिया में जितना आर्टरी है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, जो ऑक्सीजन के साथ जो ब्लड है, बट पल्मोनरी आर्टरी, ये क्वेश्चन आएगा आपको, पल्मोनरी आर्टरी क्या लेता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो हार्ट से लंग्स ले जाता है। ऐसे ही वेन क्या करता है? वेन पूरा बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, लेकिन जब पल्मोनरी वेन होता है ये क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है। कहां से? लंग्स से ले आता है हार्ट को। ये दोनों एक्सेप्शन है। आर्टरी का एक्सेप्शन, पल्मोनरी आर्टरी क्वेश्चन आएगा, पल्मोनरी आर्टरी क्या लेता है? वो डीऑक्सीजनेटेड। और नॉर्मल आर्टरी कहता है ऑक्सीजनेटेड। वेन क्या लेता है? पूरा बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन पल्मोनरी वेन क्या लेता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। और फिर क्या होता है? आपको लिम्फ के बारे में कह दिया, लिम्फ डक्ट, यहाँ लिम्फ, ये सब लिम्फ डक्ट है। फिर लिम्फ नोड है, ये जो बड़ा बड़ा लिम्फ नोड है। और वो जैसे लिम्फ क्या आपको फ्लूइड निकलता है ना, बॉडी फ्लूइड जिसमें कलरलेस होता है, बेसिकली थोड़ा पेले टाइप का होता है, तो वो लिम्फ होता है। वो बेसिकली आपको इम्यूनिटी में हेल्प करता है। और बॉडी का जैसे बॉडी फ्लूइड, सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको भी वो रेगुलेट करता है, ठीक है। और ये आ गया, लिम्फ आ गया, लिम्फ नोड, लिम्फ डक्ट, लिम्फ कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी, जैसा लिम्फ कैपिलरीज भी है। अभी चलते हैं फंक्शन ऑफ सर्कुलरी सिस्टम। ये सर्कुलरी सिस्टम का फंक्शन क्या है? पहले मैं बताया, पहले डेफिनेशन में फर्स्ट ईयर में हम सोचे ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट करता है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है? न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वेस्ट कैसे हो गया? एमिनो एसिड हो गया। आप लोग पढ़े ब्लड में एमिनो एसिड, यूरिया, ये सब भी जाता है। तो ये वो चार चीजें जाता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट। फिर जाता है वाटर बैलेंस। आप लोग पढ़े किडनी में एक्सक्रीटिव ऑस्मो रेगुलेशन। ये कैसे? ब्लड के उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में थ्रू में जो वाटर मेंटेन होता है, वाटर बैलेंस मेंटेन होता है, ये फंक्शन है सर्कुलेटरी का एक। फिर रेगुलेट बॉडी का टेम्परेचर, जैसे आपका 97 डिग्री है, आपको 98 डिग्री है, क्या टेम्परेचर है, वो भी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम मेंटेन करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। प्रोवाइड्स इम्यूनो सिस्टम, जैसे आप देखा नहीं, अरे उसका टेम्परेचर ब्रेन को चढ़ गया, अरे ब्रेन को कैसे चढ़ेगा? वो ब्लड के थ्रू में चढ़ गया, तो उसने इमीडिएटली वो आ जाता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? मूर्छा जाता है। लोग मूर्छा जाते हैं ना, जब बच्चे लोग मूर्छा जाते हैं वो इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाते हैं, ब्रेन अटैक होता है उसको। तो ये होता है। देन प्रोवाइड, ये लिम्फ के द्वारा ये इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। प्रिवेंट एक्सेस ब्लीडिंग, ब्लाइक कटिंग। सपोज कोई ब्लीड होता है, नियम के हिसाब में ब्लड तो सभी बॉडी से निकल जाएगा, कहीं पे कट जाता है, लेकिन ब्लड नहीं निकलता पूरा ब्लड, क्योंकि क्लॉटिंग हो जाता है। तो ये 5 फंक्शन अपना सर्कुलेटरी सिस्टम का है, ये याद रखिए, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी हार्ट के बारे में जानते हैं। हार्ट हम लोग का पंपिंग ऑर्गन है। दिस इज द पंपिंग ऑर्गन, जो ब्लड को पंप करता है। उसका क्या है, साइज क्या है? फोल्डेड फिस्ट। फोल्डेड फिस्ट मतलब ये देखिए, इसको फोल्डेड फिस्ट कहते हैं। इतना साइज है सबका। आप अपना हार्ट का साइज कैसे जानेंगे? देखिए, इतना ऐसा कीजिए तो ये दिखेगा, इतना ही आपका हार्ट का साइज है। आपका फोल्डेड फिस्ट ही आपका हाइट है। और 225 से 225 ग्राम से 340 ग्राम से। और कोन शेप्ड है। कोन शेप्ड आप जानते हैं, इस टाइप का शेप्ड है, ठीक है, कोन शेप्ड है। मस्कुलर ऑर्गन, ये हड्डी पड्डी नहीं है, वहाँ मस्कुलर ऑर्गन है, पूरा मसल है।
ठीक है। और कहाँ पे है, लोग कहाँ पे दिखता है, ये चेस्ट कैविटी में, चेस्ट कैविटी हम लोग का चेस्ट जो है उसके अंदर ये लेफ्ट साइड में है, और बिटवीन लंग्स, दोनों लंग्स की बीच में है, और टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट की तरह टिल्टेड है ये, और प्रोटेक्टेड बाय रिब केज, रिब केज पूरा रिब केज हड्डी है, हम लोग जानते हैं, वो प्रोटेक्ट करता है इसको, कहीं से कुछ धक्का आए ना आए तो उसको। फिर एनक्लोज्ड विद इन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा हार्ट में एक मेम्ब्रेन उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, और 2 लेयर पे है पेरिकार्डियम, और 2 लेयर के बीच में फ्लूइड भी है। क्यों फ्लूइड है, जैसे कोई धक्का मार दिया, वो फ्लूइड वो जर्क को ले लेता है, वो जर्क को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हार्ट के ऊपर कोई भी इंजुरी नहीं होता। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेरिकार्डियम जो है दैट इज प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, उसकी जिसके अंदर हार्ट अपना है, और उसका 2 लेयर है, 2 लेयर के अंदर फ्लूइड है, उसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। वो फ्लूइड हार्ट का क्वेश्चन आएगा, हार्ट का जो इंजुरी से एब्जॉर्ब करता है, बाहर का आउटसाइड कोई धक्का इंजुरी से जर्क से कौन बचाता है, आप इमीडिएटली कहना वो पेरिकार्डियम बचाता है, बिकॉज पेरिकार्डियम 2 लेयर है, उसके अंदर फ्लूइड है, वो फ्लूइड वो जार को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर जो मसल, हार्ट का मसल है, उसको कहते हैं कार्डियक मसल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग का हार्ट ना थ्रू आउट लाइफ, जितना दिन तक हम जिंदा है, वो मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है, समझ गए। कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन या रिलैक्सेशन कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, वो कभी हार्ट मसल नेवर टेक रेस्ट, कभी रेस्ट नहीं लेता। जिस टाइम रेस्ट लिया मतलब हमारा डेथ हो गया, ये याद रखिए, क्योंकि हार्ट बीट बंद हो जाएगा। तो इसीलिए थ्रू आउट लाइफ ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता है। और हार्ट में 4 चैम्बर्स है, ये आर्टिया और अरेकल, 2 अपर पार्ट में, या हार्ट में अपर पार्ट में आर्टिया है, 2 है, ये डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे। फिर नीचे साइड में 2 है वेंट्रिकल, वेंट्रिकल बड़ा है और आर्टिया छोटा है। आर्टिया का जो ये है जो मसल है थीन है, और वेंट्रिकल का थिक है। तो ये लोअर पोर्शन में, ये अपर पार्ट में। फिर वाल्व आते हैं, जैसे ब्लड फ्लो होता है, सपोज आर्टरिया से ऊपर आर्टरिया है, आर्टरिया से वेंट्रिकल में जाता है, आर्टिकल है ऑरिकल कहते हैं, तो वेंट्रिकल में जाता है, फिर वापस तो आ जाएगा ना ब्लड, वो वापस नहीं आने कौन देता, दैट इज कॉल्ड एबी वाल्व, आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है, वो क्या करता है, आपका ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है, ये वाल्व जैसे ब्लड खुल जाएगा, ब्लड आर्टिया से वेंट्रिकल में चला जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो वाल्व बंद हो जाता है। वो वाल्व में भी डिटेल्स पढ़ेंगे। फिर आता है बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट मेम्ब्रेन, दोनों हार्ट को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करके रखता है एक मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड सेप्टम। क्वेश्चन आता है इसका, क्योंकि पेरिकार्डियम हो गया, पूरा हार्ट को कवर करता है पेरिकार्डियम है, 2 लेयर में इसके अंदर फ्लूइड है, वो फ्लूइड कोई बाहर से धक्का आएगा, जर्क को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ भी हार्ट के ऊपर नहीं जाने देगा। और ये हार्ट को 2 भाग में डिवाइड करता है मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड सेप्टम, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, कुछ भी लो, राइट लेफ्ट को जो डिवाइड करता है, इट इज कॉल्ड सेप्टम। ये हार्ट का जो पूरा डिटेल्स, ये और एक पार्ट बाय पार्ट है, हम लोग डिटेल्स अभी पढ़ेंगे।